बनर्जी हार गई हैं और जानकारी तो ये भी आ रही है कि ये हार का जो फासला है ये बहुत कम का हो सकता है। शुवेंदु अधिकारी जो एक समय में उनके बेहद करीबी हुआ करते थे, जो आंदोलन सिंगूर से लेकर नंदीग्राम तक शुरू हुआ, वहां पर कंधे से कंधा मिलाकर वो उनके साथ खड़े रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर किस तरह से पार्टी से उनका मोह भंग हुआ और ऐन चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने उन्हें नंदीग्राम से खड़ा किया। और नंदीग्राम से जैसे ही वो खड़े हुए, उनके ऑपोजिट में ममता बनर्जी ने लड़ाई लड़ी, लेकिन वो इस वक्त जानकारी आ रही है कि नंदीग्राम से हार गई हैं। नंदीग्राम में उनके हारने का जो वोट का अंतर है वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी का गढ़ ये नंदीग्राम का इलाका और इसके आसपास की लगभग 43 से 45 ऐसी सीटें कहा जा रहा था कि शुवेंदु अधिकारी के प्रभावशाली सीटें हैं जिस पर उनका अच्छा होल्ड है। और खास तौर पर नंदीग्राम में जानकारी आ रही है कि 1622 वोटों से हार गई हैं ममता बनर्जी। नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी की जीत हुई है, 1622 वोटों से वो जीते हैं, लेकिन ममता बनर्जी के लिए ये हार उनकी उस जीत पर काफी भारी पड़ सकती है जो कि उन्हें मिल रही है हैट्रिक लगाने के साथ ही, क्योंकि ममता बनर्जी और पूरी टीएमसी के लिए ये जीत लेना इस सीट को बहुत अहम था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि वो भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों सीटों से लड़ेंगी, लेकिन अंत में उन्होंने फैसला किया कि वो नंदीग्राम से ही लड़ेंगी और भवानीपुर सीट उन्होंने छोड़ दी। लेकिन अब 1622 वोट से शुवेंदु अधिकारी की जीत की जानकारी वहां पर आ रही है और नंदीग्राम सीट में ये बड़ा नतीजा आपके सामने। सबसे ज्यादा अगर कोई भी हाई प्रोफाइल सीट थी तो वो थी नंदीग्राम, जिस पर सबकी निगाहें थी कि ममता बनर्जी इस सीट से जीत पाती हैं नहीं जीत पाती हैं, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी का काफी होल्ड नंदीग्राम में है और नंदीग्राम में होल्ड रखते हुए वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी पहुंच गए थे और बीजेपी बार बार इस बात को कह रही थी कि भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों क्यों सीटों से लड़ रही हैं ममता बनर्जी। तब ममता बनर्जी ने एक सीट पर लड़ने का इरादा किया था, लेकिन अब उनकी इस जीत का, जो कि उन्हें हैट्रिक बनाने का अवसर दे रही है पश्चिम बंगाल में, नंदीग्राम में हार के बाद उस पर कितना असर पड़ता है ये बहुत अहम होगा देखना और समझना। लेकिन नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी का हारना बीजेपी के लिए जरूर एक खुशी का मौका हो सकता है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त के शर्मा साहब। के शर्मा साहब, हार गए लेकिन जीत भी गए, इस तरह देख रहे हैं आप लोग? मैंने तो अभी कुछ चैनलों में दूसरी खबर सुनी थी, लेकिन आपने इसको अभी बताया है तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ इसको कि यदि ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर से बहुत बड़ा सेटबैक हुआ इनके लिए। लेकिन मैं जो बात अपनी कह रहा था, मैं उस बात को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ कि देखिए, हम यहाँ पर 2000 यदि आप 16 का रिजल्ट हमारा देखें तो हम 3 सीट के यहाँ पर विधायक होते थे और आज यदि जो आपकी टैली अभी दिखा रही है जिस हिसाब से 70 सीट, तो हमें नहीं लगता कि हमने तो यहाँ पर अपनी उपलब्धि अर्जित की है। ठीक है, हम सरकार नहीं बना पाए हैं अभी और लास्ट रिजल्ट तक क्या होगा मैं अभी नहीं कह पाऊंगा उस पर, लेकिन अभी तो दिख रहा है कि हम सरकार नहीं बना रहे हैं। लेकिन 3 से यदि हम 70 आए हैं तो निश्चित तौर से हमने वहां पर उपलब्धियां अर्जित की है, वहां हमें जनता का समर्थन मिला है, एक नई पीछ हमने वहां खड़ी की है और ये हमारे लिए वहां और अवसर है संघर्ष के लिए कि हम संघर्ष करके, और ये ट्रेंड भी रहा है। हम आसाम में भी पिछले कई बार से चुनाव में भाग लेते रहे हैं, लेकिन वहां हमें जीत नहीं मिली। जब जीत मिली तो एक बार हमने सरकार बनाई तो दूसरी बार हमारी सरकार बन गई और इस तरह ये 5 राज्यों के अभी जो चुनाव है उसमें पांडिचेरी में हमने साउथ इंडिया में एक दरवाजा खुला वहां पर अपने लिए, हम वहाँ पांडिचेरी में अपनी सरकार एनडीए की बना रहे हैं। तमिलनाडु में हमारे जो है सीट उसमें बढ़े हैं, वोट भी बढ़े हैं, तो वहाँ हमारी मजबूत स्थिति है, ऐसे ही हार नहीं है जैसे वहाँ हार जीत होती रहती थी। केरल में भी हमने खाता खोला है। तो यदि आप देखें तो ये चुनाव जो था, यदि क्योंकि हम एक राष्ट्रीय पार्टी, हम इसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी देखते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल बहुत चर्चा में रहा और चर्चा करवाने का श्रेय भी हमें ही जाता है, इसलिए क्योंकि इन 5 सालों में हम 3 विधायक की पार्टी होने के बावजूद ही वहां पर कम्युनिस्ट और कांग्रेस